रक्षाबंधन की पौराणिक कथा भगवान इंद्र और इंद्राणी। क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन की परंपरा सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं मानी जाती। पौराणिक मान्यताओं में रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी कथा भी मिलती है जिसमें एक धागे ने स्वयं देवराज इंद्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा, और क्या सच में उस रक्षा सूत्र के बाद युद्ध का पूरा परिणाम बदल गया था? आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी भगवान इंद्र और इंद्राणी की यह पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं के राजा देवराज इंद्र स्वयं असुरों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन असुरों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी और चारों ओर चिंता का वातावरण बन गया। इंद्र को भी यह चिंता सताने लगी कि कहीं देवताओं को इस युद्ध में हार का सामना न करना पड़े। उधर देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपने पति और देवताओं की स्थिति को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने देवताओं की रक्षा और विजय के लिए भगवान का स्मरण किया और प्रार्थना की। मान्यता के अनुसार इंद्राणी ने मंत्रों से अभिमंत्रित एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस रक्षा सूत्र को देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। यह केवल एक साधारण धागा नहीं था, उसके पीछे था प्रार्थना, विश्वास और रक्षा का भाव। इंद्राणी ने भगवान से प्रार्थना की कि यह रक्षा सूत्र इंद्र की रक्षा करे और उन्हें अपने धर्म के लिए लड़ने की शक्ति प्रदान करे। इसके बाद देवराज इंद्र फिर से युद्ध भूमि में गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस रक्षा सूत्र को धारण करने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और अंततः युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसी कथा को रक्षाबंधन से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं में से एक माना जाता है। अब जरा सोचिए, राखी का धागा देखने में कितना छोटा होता है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी मानी जाती है। राखी सिर्फ यह नहीं कहती कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बल्कि यह भी कहती है जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही कारण है कि रक्षाबंधन को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व माना जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी राखी बांधते समय बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा और उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। इस कथा से हमें एक और सुंदर बात समझने को मिलती है। किसी भी रिश्ते की ताकत केवल शब्दों में नहीं होती। उस रिश्ते के पीछे अगर सच्ची भावना, विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो एक छोटा सा रक्षा सूत्र भी हमारे लिए बहुत विशेष बन जाता है। इस रक्षाबंधन पर जब भी किसी अपने की कलाई पर राखी बांधें तो सिर्फ एक रस्म समझकर नहीं, बल्कि दिल से उनके सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि सभी भाई बहनों के रिश्ते में प्रेम बनाए रखें और हर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।